आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। 17 फरवरी 2021 के रोज गोल्डन फंक्शन हॉल धार रोड परभनी स्थित स्थापना दिन के अवसर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कार्यक्रम लिया गया। उसी को लेकर परभनी के एसपी इन्होंने तारीख 18 फरवरी 2021 को पत्र तहसीलदार को देने के कारण सात रोग प्रतिबंधक कानून 1897 खंड 2 और 3 और 4 के तहत और आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 की कलम 34 उपकलम ग सी आर और उसी की तहत यस एम कलम 51 के तहत आज तारीख 20 फरवरी 2021 को परभनी तहसील ऑफिस से पत्र जारी होते हुए उसमें आदेश दिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय मुंबई इनकी ओर से पत्र तारीख 14 मार्च 2020 के तहत कोरोना विषाणु कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए राज्य में 7 बीमारी प्रतिबंधात्मक कानून 1897 तरतूद अमलावरी के लिए अधिसूचना निर्गमित की गई है। उसी तरह आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 के तरतूद के तहत जिला दंडाधिकारी इन्होंने तहसीलदार इन्हें किसी भी आपत्ति रोकने के खातिर इंसिडेंट कमांडर के तौर पर नियुक्त की है। उसी के तहत तहसीलदार इन्होंने नोटिस द्वारा जुर्माना लगाया है। परभनी के एरंडेश्वर 0 फाटा जमीन विवाद को लेकर आज वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान इन्होंने उनके अपना समर्थन दर्शाते हुए साथ देने की बात कही है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा, क्या परिवार से मिलकर क्या सहानुभूति जताई। तो कोर्ट बोलेगा, लेकिन नैतिकता से ये बात हुई कि एक चाट में इसके साथ आपको बोलते खाते थे, एक निवाला उसके फैमिली के साथ धोखाधड़ी कर है। तो फिर उनके लिए मैं उस पर बोला क्या हुआ, उन्होंने गलती उन्होंने भी उनके वाइफ के नाम से किया। तो मैं बोला अगर सर के फैमिली को अधिकार नहीं तो तुम पत्रकार कौन से अधिकार से ले रहे? भाभी कॉलोनी दो ना, जमीन किन्होंने ली, क्रांति जाधव के नाम से जमीन है। तो मैं बोला उनको बातचीत कर रहे हो कि कितने में जमीन। नमस्कार। आज काड़े साहब की फैमिली से मिलने के लिए मैं आदरणीय एडवोकेट बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर के आदेश पर यहाँ आया हूँ और इनसे मुलाकात हुई है। और जिस तरह से यहाँ पर इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से इनको एक धोखे से आज इनकी संपत्ति को हड़पने की साजिश की गई और वही चीज़ न्यायालय में ये अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी को देखते हुए हम अपना साथ और ये इनको बताना चाहते हैं कि आपके साथ आप ये नहीं समझे कि आप अकेले हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी और हम लोग सब लोग आपके साथ खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि न्यायालय से आपको आपका अधिकार मिलेगा, आपका हक मिलेगा और हमसे जो आपको सहायता चाहिए हम अपनी पूरी सहायता पूरी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, खड़े हैं आपके बाजू। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बात का डर था, वही डर आज सामने आ चुका है। आज 20 फरवरी के रोज जिला अधिकारी दीपक मुगलीकर ने आदेश पारित किया है कि 5वीं से लेकर 9वीं और 11वीं कक्षा के क्लासों को पूरी तरीके से स्कूलों को बंद किया जाएगा 28 फरवरी तक और इनकी ऑनलाइन क्लासेस घरों से ही चलेगी। इसके बाद दूसरा आदेश ये पारित हुआ है कि 15 मार्च तक ज़िले के सभी शनिवार बाजार बंद किए जाए। ऐसा आदेश उन्होंने महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इसी के साथ साथ जिला परिषद के सीओ और नगर पालिका के जितने तहसील के नगर पालिका के हद में आते हैं उन सीओ को ये आदेश पारित किया गया है। और उन इलाके में अगर से कहीं शनिवार बाजार भरता है, हफ्तेवारी बाजार भरता है तो उसके जिम्मेदार ये अधिकारी होंगे, ऐसा सख्ती से बात कही गई है। ये निकाले हुए दोनों आदेश आज परभनी ज़िले के लिए एक सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सोचने की मजबूरी ये इस बात की है कि हम जो कोरोना महामारी बीमारी है इसको पूरी तरह ज़िले में भूल चुके हैं। जनता ऐसी बेफिक्र फिर रही है कि वो मानो जैसा कोई परभनी में कुछ ज़िले में कुछ हालत ही नहीं है। शादियाँ फंक्शन हॉलों में हज़ारों की तादाद में लोग जम रहे हैं, इसी के साथ कई कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ पर 1500 के लोग जमा हो जा रहे हैं और बाज़ार में तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा कि मानो जतरा या उरस भर चुका है। इस हालत को देखते हुए आज जिला अधिकारी को मजबूरन इन दोनों के आदेश निकालने पड़े, जहाँ पर इन बच्चों की सुरक्षा देखते हुए और जनता की सुरक्षा देखते हुए बाज़ारों में भीड़ ना हो, इसके आदेश पारित किए गए हैं। 15 मार्च तक अब शनिवार बाजार कहीं पर भी नहीं भरेंगे। इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। हम जो बेफिक्र से जो बिना काम के हम बाहर फिर रहे हैं, ऐसे जनता की वजह से आज जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो भी आज घरों में बैठने की नौबत पर आ गए हैं और कगार आ चुकी है। बच्चों की शिक्षा पर इस पर परिणाम गिर रहा है, इसका कोई फिक्र नहीं है।
आज 5वीं से लेकर 9वीं और 11वीं कक्षा को फिर से जो है तो निर्बंध लगाए गए हैं, बंद किया गया है और ऑनलाइन पढ़ाई शिक्षा की जा रही है। कुछ ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर जिनके पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उन बच्चों का तो नुकसान हो रहा है। इसका कौन जिम्मेदार रहेगा इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार हम और आप है, जो बेफिक्री से बिना किसी काम के फिर रहे हैं। ऐसे शख्स के कारण आज हमारे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, उसी के साथ साथ हमारे कारोबार का नुकसान हो रहा है। आज हफ्तेरी बाजार बंद हुए हैं, कल हो सकता है कि समय में पाबंदी आ जाए। आज जो खुला है मार्केट, वो मार्केट में बंदी आ जाए। इस बात के लिए हमको सोच कर फिक्र करते हुए आप जो बिना इजाज़त जो रिकामे टेकड़े जिस तरह फिर रहे हैं, उन पर हम गुजारिश है, विनंती है, उनसे अपील है कि वो लोग ना फिरे ताकि हमारे ज़िला सुरक्षित रहे। तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी मिशन विगन अगेन के तहत इन माध्यमों को लेकर चले। इन चीज़ों को हम जब समझेंगे और इसी के साथ जब हम निकले तो बिला वजह ना निकले और काम के लिए निकले तो मुंह पर मास्क लगाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दूरियां बनाए रखें। दूरियां बनाए रखने से हम अपनी सुरक्षा पा सकेंगे। दुकान पर बगैर मास्क के और डिस्टेंस नहीं दिखाई देगा, वहां पर ग्राहक को ना बुलाया जाए और उनको कुछ सामान ना दिया जाए। अब दूसरी बात ये रही कि अब हमारे समय सीमा पर निर्बंध लग सकता है, इसलिए हम ये अपील बार बार कर रहे हैं कि जब बाहर निकलते समय मुंह को मास्क लगाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दूरियां बनाए रखें ताकि हमारा आगे का कारोबार सही ढंग से चल सके। यहाँ के जिस तरह हमारे विभागीय आयुक्त केंद्रकर ने जो आदेश और जो रोज जताया है ज़िले पर, इसी के कारण आज जो परभनी ज़िले में जो माहौल दिखाई दे रहा है, आज हम देखते हैं 17 सितंबर के रोज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो कार्यक्रम लिया गया था, उस गोल्डन फंक्शन हॉल धार रोड पर आज 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। और अब फंक्शन हॉलों को ये भी कहा गया है, उसको ताकीद की गई है, अगर से उन्हें और इस बात को नहीं संभाला गया, 50 व्यक्ति से ज़्यादा अगर से व्यक्ति दिखाई दिए शादी में, तो उस फंक्शन हॉल को अब कुछ दिनों के लिए बंद भी किया जा सकता है। ये पहला फंक्शन हॉल है परभनी शहर का जिस पर यह जुर्माना लगाया गया है। आप हम ये बात बताएं कि आज परभनी शहर में कितने फंक्शन हॉल है, लेकिन हम ये बात जो भी हम प्रशासन को ये करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से और व्यापारियों के माध्यम से कि भाई आप जिस तरीके से जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसी तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें जो 500 से 1000 की भीड़ दिखाई देती है, उस पर भी निर्बंध लगाया जाए, ताकि इन सब चीज़ों को देखने के बाद और जो पर राज्य से आ रहे हैं, पर जिलों से आ रहे हैं, उसके लिए जिलाधिकारी साहब ने हर जगहों पर अपनी छावनी बना रखी है, चौकियां बना रखी है। अब उन पर जो है तो वहां पर जिला प्रशासन और ARTO ऑफिस की तौर पर और उन्हीं के साथ साथ पुलिस प्रशासन की ओर से वहां पर छावनी की जो चौकी बनाई गई है, वो चौकी से वहां पर RT-PCR टेस्ट की जाएगी जो जिले के अंदर आ रहे हैं। ऐसी ये एक बात हो गई, लेकिन जो बाहर ज़िले से बेफिक्र से आ रहे हैं लोग, उनके कारण हमारा ज़िला बदनाम हो रहा है और ज़िले के कारण आज हम बदनाम हो रहे हैं और हमारे कारोबारों पर इसका असर गिर रहा है। इसलिए मेरी अदम्य गुजारिश है हमारे दर्शकों से और हमारी जनता से कि निकलते समय मुंह पर मास्क लगाए, बिला वजह ना निकले और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूरियां बनाए रखें और अपनी सुरक्षा आप पाए, अपने परिवार की सुरक्षा पाए और शहर की पाए, शहर के साथ ज़िला सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, वरना फिर वो हालत आएगी, फिर लॉकडाऊन के लिए हम ही जिम्मेदार होंगे। परभणी जिल्ह्यामध्ये आजच्या घटकेला कोरोनाचे एकंदरीत 121 पॉझिटिव्ह रुग्ण आहेत आणि या 121 पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी शहरी भागामधले 74 रुग्ण आहेत आणि बाकीचे 42 रुग्ण जे आहेत ते ग्रामीण भागामधले आहेत। कोरोनाचा प्रसार परभणी जिल्ह्यामध्ये मागील वर्षी जवळपास आपल्याकडे 7603 इतके रुग्ण आढळून आले होते। तदनंतर जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये 99 रुग्ण होते, परंतु दुसऱ्या आठवड्यामध्ये रुग्णसंख्या वाढून 134 झाली। तिसऱ्या आठवड्यामध्ये 78 आणि चौथ्या आठवड्यामध्ये 46 इतके रुग्ण झाले होते। फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये आपल्याकडे 47 रुग्ण होते आणि एकदम दुसऱ्या आठवड्यामध्ये साधारणपणे 114 रुग्ण झालेले आहेत। दर दिवशी जर आपण पाहिलं तर रुग्णसंख्या जी आहे ती आपल्याकडे फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये साधारणपणे 10 पर्यंत होती, परंतु आता दुसऱ्या आठवड्यामध्ये 20 ते 25 रुग्ण आपल्याकडे आढळून येत आहेत। रुग्णसंख्या वाढू नये याच्यासाठी प्रशासन योग्य ती खबरदारी घेत आहे, परंतु नागरिकांनी देखील याच्यामध्ये सतर्कता बाळगणं आवश्यक आहे। असं निदर्शनाला आलेलं आहे की नागरिक बऱ्याच ठिकाणी गर्दी करत आहेत आणि नागरिक मास्क घालत नाहीत, त्याचप्रमाणे सोशल डिस्टन्सिंगचं अनुपालन नागरिक करत नाही आहेत आणि सॅनिटायझेशन करणे, वारंवार हात धुणे या ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होत आहे। कोरोनाचा प्रसार पुन्हा मोठ्या प्रमाणावरती न होण्यासाठी अतिशय खबरदारी बाळगणं आपण आवश्यक आहे। प्रशासनाने मंगल कार्यालयाला लग्न आणि इत्यादी कार्यांसाठी जी परवानगी दिलेली आहे त्याच्यामध्ये फक्त 25 लोकांची मर्यादा घालून दिलेली आहे,
परंतु असं असताना देखील त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये मंगल कार्यालयामध्ये लोक गर्दी करत आहेत आणि त्या ठिकाणी मास्क सॅनिटायझेशनचा वापर होत नाही, ही देखील वस्तुस्थिती आहे. कोचिंग क्लासेसच्याबद्दल प्रशासनाने इतके दिवस कोचिंग क्लासेस उघडायला परवानगी परभणीमध्ये दिलीच नव्हती, परंतु या आठवड्यामध्ये आपण ती परवानगी दिलेली आहे, परंतु ती पण 50% हद्दीपर्यंतच परवानगी दिलेली आहे. त्याही ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंग, सॅनिटायझेशन आणि मास्कचा वापर होणं अतिशय आवश्यक आहे. कॉलेजेस आणि शाळा ज्या आहेत, आपण शाळा उघडण्याचे आदेश मागच्या महिन्यामध्ये दिले होते आणि 15 तारखेपासून कॉलेजेस ओपन करण्याचे आदेश दिले होते, पण हे करत असताना आपण संपूर्णपणे RT-PCR चाचण्या करून घेतलेल्या आहेत शिक्षकांच्या. आणि आता कॉलेजेसच्या संदर्भामध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षक या दोघांच्या पण RT-PCR चाचण्या करून घ्यायचं प्रशासनाने सांगितलेलं आहे. प्रशासनाने आता ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावरती गर्दी होते आहे, मंगल कार्यालय असतील, कोचिंग क्लासेस असतील किंवा दुकानं असतील, तर या ठिकाणी दंडात्मक कारवाई करण्याचं ठरवलेलं आहे. याच्यासाठी पथकं कायम करण्यात आलेली आहेत आणि वारंवार या ठिकाणच्या तपासण्या होतील आणि या ठिकाणी जर क्षमतेपेक्षा जास्त लोक आढळून आले आणि मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंग आणि सॅनिटायझेशनचा वापर होत नाही असं दिसलं तर त्यांच्यावरती अत्यंत कठोर आणि दंडात्मक कारवाई अशी करण्यात येईल. आणि हे केल्यानंतर त्यांचे लायसन्सेस जे आहेत ते सुद्धा रद्द करण्याची कारवाई प्रशासन करणार आहे. दुकानामध्ये जर या गोष्टीचं अनुपालन होत नाही असं जर दिसलं तर आपण अगोदरच आदेश काढलेला आहे की 5,000 रुपये दंडाची तरतूद आपण केलेली आहे. असं असून देखील पुन्हा त्या ठिकाणी तसं होताना आपल्याला जर दिसलं तर त्या ठिकाणी त्याचा परवाना आपण रद्द करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. RT-PCR चाचण्यांच्या बाबतीमध्ये RT-PCR चाचण्या आपण मागच्या महिन्यामध्ये 26,000 केलेल्या आहेत, या महिन्यामध्ये 6,000 केलेल्या आहेत. या महिन्यामध्ये आणखी RT-PCR चाचण्या वाढवण्याचं उद्दिष्ट प्रशासनाने ठरवलेलं आहे. एकंदरीत आत्तापर्यंत परभणी जिल्ह्यामध्ये 1,18,000 इतक्या RT-PCR ज्या आपण एकंदरीत चाचण्या केलेल्या आहेत, त्यापैकी 60,000 RT-PCR चाचण्या केलेल्या आहेत. आणि पॉझिटिव्हिटी रेट जो आहे परभणी जिल्ह्यामध्ये तो साधारणपणे 10% इतका आहे. 3 वेळा सिरो सर्वे देखील आपल्या परभणी जिल्ह्यामध्ये झालेला आहे. हे सगळं असताना देखील कोरोनाचा प्रसार होऊ नये याच्यासाठी नागरिकांनी स्वतः काही बंधनं पाळणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्याच्यामध्ये मास्कचा वापर अत्यंत अनिवार्य आहे. जे नागरिक मास्क वापरणार नाहीत त्याच्यासाठी आपण महानगरपालिका, नगरपालिका, पोलीस, होमगार्ड, NCC यांची पथकं कायम केलेली आहेत आणि त्या पथकामार्फत आपण नागरिकांवरती दंडाची कारवाई सुरू केलेली आहे. ज्या ठिकाणी गर्दी आहे त्या ठिकाणी आपण सोशल डिस्टन्सिंगचं अनुपालन करण्यासाठी नागरिकांना सांगत आहोत आणि त्या ठिकाणी नागरिकांनी देखील सोशल डिस्टन्सिंगचं अनुपालन केलं पाहिजे. जे नागरिक असं करणार नाहीत, बिना मास्क फिरतील, त्यांच्यावरती दंडाची कारवाई होईल आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्या सक्तीने RT-PCR चाचण्या देखील करण्यात येतील. जनरल प्रॅक्टिशनर्स आणि बाकीचे जे डॉक्टर्स आहेत त्यांच्याकडे जे लोक येत आहेत त्यांच्याकडं सौम्य फ्ल्यूची लक्षणं जर आढळून आली तर त्यांना लोकल ट्रीटमेंट न देता ताबडतोब त्यांच्या RT-PCR चाचण्या करून घ्याव्यात असं त्यांना सांगण्यात आलेलं आहे. याबाबत एक बैठक रघुनाथ सभागृहामध्ये आयोजित करण्यात आलेली आहे. सगळ्या जनरल प्रॅक्टिशनर्सना आणि लोकल डॉक्टर्सना आणि IMAच्या लोकांनासुद्धा आपण सूचना दिलेल्या आहेत की जे पेशंट तुमच्याकडे येतील, मग ते सर्दी ताप खोकल्याचे असतील, सौम्य फ्लूचे असतील किंवा इतर पेशंट असतील, त्यांच्या सक्तीने RT-PCR चाचण्या आपण करून घेतल्या पाहिजे. RT-PCR चाचण्या वाढवण्यासाठी आपण रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, त्याच ठिकाणी त्याचप्रमाणे इतर शहरामध्ये 8 ठिकाणी सेंटर्स ओपन केलेली आहेत. शहरामध्ये येणारे नागरिक, त्याचप्रमाणे जिल्ह्यामध्ये दाखल होणारे नागरिक यांच्यासुद्धा RT-PCR चाचण्या मोठ्या प्रमाणावरती प्रशासन आता सुरू करणार आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून उद्यापासून आम्ही या सगळ्या RT-PCR चाचण्या सुरू करणार आहोत. दंडात्मक कार्यवाह्या, त्याचप्रमाणे चाचण्यांची संख्या वाढवणं, या सगळ्या गोष्टी प्रशासन करतं आहे. परंतु आपल्या माध्यमातून मी नागरिकांना असं आवाहन करतो की त्यांनी मास्कचा कंपल्सरी वापर केलाच पाहिजे. ज्या ठिकाणी आवश्यकता नाही त्या ठिकाणी अजिबात नागरिकांनी गर्दी करू नये आणि सोशल डिस्टन्सिंगचं अनुपालन त्यांनी कटाक्षाने केलं पाहिजे. कोचिंग क्लासेस, दुकानं आणि मंगल कार्यालय यांच्या संदर्भामध्ये माझं असं आव्हान आहे की विहित मर्यादेचं अनुपालन त्यांनी केलंच पाहिजे. प्रशासनाने जी मर्यादा घालून दिलेली आहे त्या मर्यादेच्या आतमध्येच त्या ठिकाणी गर्दी असली पाहिजे, अन्यथा त्यांच्यावरती कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. प्रसंगी मंगल कार्यालय आणि दुकानं असतील किंवा मग कोचिंग क्लासेस असतील ती सील करण्यात येईल. माझी नागरिकांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी मास्कचा वापर करावा, सोशल डिस्टन्सिंगचं अनुपालन करावं आणि गर्दीची ठिकाणं टाळावीत. शक्य असेल तरच जावं, अदरवाईज नागरिकांनी जास्त गर्दीच्या ठिकाणी जाणं टाळावं आणि स्वतःही सुरक्षित राहावं आणि समाजाला देखील सुरक्षित राहावं. धन्यवाद.
परभनी जिला प्रशासन की बगैर इजाजत के दूसरे राज्यों से आए हुए 3 रेती के ट्रक महसूल प्रशासन ने किए जब्त। तहसीलदार डॉक्टर संजय बिराददार इनके नेतृत्व में पथक की कार्रवाई परभनी तहसील महसूल प्रशासन ने सीधी कार्रवाई करते हुए तारीख 20 फरवरी 2021 शनिवार के रोज दूसरे राज्यों से रेती भरकर परभनी तहसील में आए हुए ट्रक MH21 BH 1215, MH 20 DE 7037 और MH 20 EG 1810 को जब्त किया गया है। इसमें ये बात कही गई है, विभागीय अधिकारी डॉक्टर संजय कुंडलकर ने ये बताया गया है कि दरमियान पर राज्य से आने वाले रेती के ट्रक ये अपने 10% ब्रास के हिसाब से रकम जमा करते हुए निजी जगह पर जहां पर भी अपनी रेती जमा कर रहे हैं उसका पूरी तरीके से जायज़ा बताया जाए, पूरी तरीके की कार्रवाई ना करने के बिना पर, और जिस तरह से जो सामान जो माल मंगाया जा रहा है, रेती मंगाई जा रही है, वो रेती कहाँ पर रहेंगी, कितने पैमाने पर रहेगी, इसका पूरा ब्यौरा जिला अधिकारी कार्यालय में आकर देना ज़रूरी बताया गया है। उसी के साथ कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा इसकी नोंद करना ज़रूरी है। महाराष्ट्र शासन के नियम के तहत ये निर्धारित किए गए निर्बंध को महाराष्ट्र शासन ने जो नियम निर्धारित किया है उसके तहत ज़मीन अकृषिक रहना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर आप जो खरीदी और बिक्री की जाएगी वो रेती कितनी है और कितनी जमा रखी हुई है, इसकी पूरा जायजा जिला अधिकारी कार्यालय में आकर देना बताया गया है। ऐसा आह्वान उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर संजय कुंडलकर की ओर से किया गया है। बाहर राज्य से आदाब नमस्कार, परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। बाहर राज्य से ज़िले में आने वाले रेती के ट्रकों को यहाँ के अपने तहसीलदार महसूल विभाग ने 3 ट्रकों को पकड़ा है। इनका कहना है कि जो महाराष्ट्र के जो 10% जो टैक्स लगाया हुआ है पर राज्य से आने वाले रेती का गाड़ियों को, और उस पर टैक्स नहीं होने के कारण इन गाड़ियों को जब्त किया गया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक ट्रक ड्राइवर जिनकी गाड़ी यहाँ से 3 दिन से रुकी हुई है। उनसे पूछते हैं कि आइए क्या है मामला है क्या नहीं। आपका नाम बोलिए। इमरान खान, हम जलगांव के रहने वाले हैं और हमारा कने इसका पूरा परमिशन है, पूरा 1 नंबर में माल आया है हमारा। अभी हमारे कने जो महाराष्ट्र के जो 10% कट्टे उसकी वेबसाइट ही नहीं है कुछ के क्या हम ऑनलाइन भर सके। अच्छा, हमारे पावती जो तो कितने दिन के वास्ते इस्तेमाल होती है यहाँ पे ट्रक ले आने के बाद आपकी जो ये कहाँ जा रहा है था बोल के उसमें नियोजन है? हाँ नियोजन है ना, परभनी तक क्या आती है, 36 घंटे का टाइमिंग लेते हैं हम। 36 घंटे में नया गाड़ी खाली होकर निकल जाते हैं हम लोग। अच्छा, अभी किसके पास उतर रही थी ऐसा कुछ, इसका पावती आपके पास रहती है? स्लिप नहीं, ऐसा पावती रहती है ना हमारे कने, रॉयल्टी की पावती रहती है ना, रॉयल्टी की पावती ला जरा से इसमें बैग में से। तो ये जिस तरीके से आज आप एक गाड़ी में अपना कितने बरास आता है माल? अभी हमारी गाड़ी में 23 समझो, ऐसा समझो तुम 4.5 बरास माल मेरी गाड़ी में है। अच्छा, और 23 टन वजन है। अच्छा, यानी कि कानून के तहत बैठता हाँ, है? कानून के तहत ही बैठता है, क्योंकि हमारी 25 टन की गाड़ी है तो भी हम उसमें 23 टन माल लाते। अच्छा, तो यानी कि ये आपका जो माल आया हुआ है, ये माल आने के बावजूद अभी परभनी ज़िले का जैसा आपने बताया कि भाई जो महाराष्ट्र की वेबसाइट ही नहीं खुलने के कारण जो तो 10% उसमें पैसा भरा ही नहीं जा रहा है, रॉयल्टी नहीं भरी जा रही है। लेकिन इसके आप कुछ भाई जैसा प्रोसीजर करते हैं रॉयल्टी भरने के लिए जो तो वो प्रोसीजर का सर को कोशिश की को बोले हमने कि भाई हम भरने के लिए तैयार है, जो तुम्हारा 10% निकलता है वो भरने के लिए तैयार है। ये हमारी देखो GST, गुजरात की GST देखिए सर, ये गुजरात की GST है, ये हमारा रेती का परमिशन है और ये वजन काटा है हमारा गाड़ी का। हाँ अभी सर ये 12 टायर गाड़ी है, अभी इसके अंदर 23-24 टन वजन है, अभी इसके अंदर 30 टन वजन कर दिए। 4-4.5 बरात रेती है, इसके अंदर 7 बरात रेती कर दिए। अब वो है 12 टायर है पंचनामे के अंदर। अब यहाँ पर अपने कितने एजेंट है जो यहाँ पर आपका माल मंगाते हैं? एजेंट की तो कोई अपनों को गिनती नहीं है, बाकी जिसको लगी गाड़ी मार्केट करने से लेके जाता। अच्छा, हाँ हमारा परभनी में समझे जिले में लेके आ जाते समझो आपकी गाड़ी? हाँ नया लेके आते हम उधर से भर के। अब वो अंडर रोड है, ओवर लोड भी नहीं है, और पूरी सेफ्टी के साथ में लाते हैं हम। पट्टा बांध बुन के रोड पे किसको रेत उड़े ना, किसके आग में जाए ना, पूरी सेफ्टी से लाते हैं हम। गाड़ियाँ ओके, परमिट ओके, हमारे लाइसेंस ओके। जुमला पूरा मामला ये देखा जाए तो जो आज पर राज्य से आने वाले जो बर स्टेट से जो माल आ रहा है रेतियों का, वो रेती किस तरह से यहाँ पर ज़िले में आ रही है और महाराष्ट्र में आ रही है। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आने के कारण इस पर बगैर टैक्स के जो है तो ये रेती इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन हमारे पास के परभनी ज़िले के भी कुछ धक्के रेती के खुल चुके हैं। इससे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और यहाँ के परभनी ज़िले को ये मालूम होता है महसूल विभाग को कि यहाँ का महसूल ना डूबे और जो लोग ठेका ले रहे हैं यहाँ का रेती का उनका नुकसान ना हो, इसलिए जो तो 10% की रॉयल्टी इस पर लगाई गई है। महाराष्ट्र की वेबसाइट ना खुलने के कारण अब इस ट्रक वालों को एक तरफ कुआं एक तरफ खाई तो किधर जाए भाई, इस तरीके की अवस्था हो चुकी है। आज हमारे इस न्यूज़ चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.